Hello India, welcome to Indian AI Production. Computer Vision using Deep Learning Beginner to Professional Hands-on Python कोर्स इन हिंदी के TensorFlow 2.0 ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 4 में आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में। जैसे कि हम टेंसरफ्लो को इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली हम टेंसरफ्लो का इस्तेमाल करते हैं डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क को हम ट्रेन करने के लिए टेंसरफ्लो का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम डीप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हैं तो उस वक्त हमें कुछ डेटा चाहिए और उस वक्त भी हमारे पास कुछ कांस्टेंट डेटा रहता है जिसको हम चेंज नहीं करते वाइल ट्रेनिंग। जैसे कि यूजर का इनपुट है तो उस वक्त हमें क्या चाहिए, हमें कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। तो उस वेरिएबल को हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, 1D एलिमेंट, 2D, 3D, ND एलिमेंट, तो इसके बारे में आज की इस ट्यूटोरियल में हम पूरी डीप में बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया था, हमारा एजेंडा हम कांस्टेंट वेरिएबल, प्लेस होल्डर एंड शार्प टेंसर को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो हमने थियोरेटिकल देखा था, बट आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि हम हाउ टू क्रिएट अ कांस्टेंट टेंसर, टेंसर लाइक ऑब्जेक्ट, राइट। तो कांस्टेंट टेंसर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है tf डॉट कांस्टेंट, तो इस सिंटैक्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम टेंसर को क्रिएट करते, कांस्टेंट टेंसर को क्रिएट करते। तो इसको हम पूरे डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। आज का टेंसरफ्लो का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल फर्स्ट है, लेकिन टेंसरफ्लो जो सीरीज है, ट्यूटोरियल नंबर है ये 4 है, राइट। तो आपको मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, टेंसरफ्लो का जो ट्यूटोरियल नंबर 1 था उसमें मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में। तो आई होप आपने वो ट्यूटोरियल देख लिया होगा, ट्यूटोरियल नंबर फर्स्ट। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेशल हमारे पास 2-3 वीडियोस है जिसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेंसरफ्लो को किस तरीके से इंस्टॉल करते वो मैंने आपको बताया था। और वो आपको नहीं पता होगा तो आप आज के ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैं वहां पर आपको टेंसरफ्लो को किस तरीके से इंस्टॉल करते उसकी आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप टेंसरफ्लो को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पर मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने पाइचाम, एनाकोंडा, स्पाइडर, जुपिटर कोई भी ये आईडी आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। तो फिलहाल की आज की इस ट्यूटोरियल में मतलब जो हमारी सीरीज चलने वाले उसमें हम मैक्सिमम तौर पे जुपिटर नोटबुक का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जुपिटर नोटबुक में हम कोडिंग भी करते हैं और उसके साथ उसका हम नोटबुक भी क्रिएट करते हैं ताकि समझने के लिए हमें आसानी होती है। तो यहाँ पर आपके सिस्टम में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल होगा तो सबसे पहले आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ेगा, एनाकोंडा नेविगेटर। तो एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल आपने कर लिया होगा और उसका ट्यूटोरियल आपने नहीं देखा होगा तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करना है। उसमें आपको इंस्टॉल करना है जुपिटर नोटबुक और उसी के साथ आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एनवायरनमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, और उस एनवायरनमेंट में आपको टेंसरफ्लो इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि टेंसरफ्लो, कीरास, नमपाई, पांडास, मैटप्लोटलिब, तो ये सारे के सारे लाइब्रेरीज आपके एक ही टेंसरफ्लो के एनवायरनमेंट में होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आपने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया होगा तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले विंडोज की ये जो बटन है, स्टार्ट बटन, इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का फोल्डर मिलेगा। आपने एनाकोंडा 3 इंस्टॉल किया होगा आपके सिस्टम में, तो मेरे सिस्टम में एनाकोंडा 3 मैंने इंस्टॉल किया है, मतलब एनाकोंडा नेविगेटर। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट मिलेंगे और आपने जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर इंस्टॉल किया होगा, जो भी मैंने वीडियो में बताया उस स्टेप्स को फॉलो किया होगा। तो उसमें मैंने एक टेंसरफ्लो का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, टेंसरफ्लो एनवायरनमेंट क्रिएट किया था और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मैंने जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जुपिटर नोटबुक टेंसरफ्लो, राइट। तो ये टेंसरफ्लो दर्शाता है कि हमारा एनाकोंडा एनवायरनमेंट है और ये जुपिटर नोटबुक ब्राउजर बेस्ड आईडी का ये नाम है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक आइकन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। ये हमारे जुपिटर आईडी है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोडिंग करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हम जब कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के साथ हम नोटबुक, मतलब नोटबुक की तरह हम कुछ भी लिख सकते हैं, टिप्स लिख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको जुपिटर का लोगो मिलेगा और यहाँ पर आपको थोड़ा कुछ नया सा आपको इंटरफेस मिलेगा जो हम बेसिकली आईडी का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए नहीं, जस्ट ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, पर्पस के लिए, राइट। जब आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ेगा तो आपको py डॉट फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर जब भी हम काम करते हैं तो हमारे पास जो फाइल का नाम रहता है वो रहता है PYNB, मतलब इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है। तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं, जैसे कि आप कोई स्क्रिप्ट बनाते हो पाइथन की, तो यहाँ पर हम पाइथन की स्क्रिप्ट
सेल में एग्जीक्यूट करेंगे, बट उसको एक साथ हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर भी आगे चल के हम बात करते रहेंगे, बट फिलहाल फॉर अ लर्निंग पर्पज के लिए, हाँ, और डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए हम आई पाइथन नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रोडक्शन के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पाइचम या स्पाइडर का। ओके, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, आपको सबसे पहले एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपके बैकएंड में इस तरीके का एक सर्वर आपको ओपन हो जाएगा। जब भी आप यहाँ पर एनाकोंडा में जाने के बाद जुपिटर नोटबुक इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको इस तरीके के बैकएंड में सर्वर ओपन होगा। इसको आपको क्लोज नहीं करना है, राइट। इसको आप क्लोज कर देंगे तो आपका जो ब्राउजर में जो जुपिटर नोटबुक है वो काम करना स्टॉप करेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। साइड में ये विंडो ओपन रहेंगी, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर क्रिएट करने हैं, क्या करना है, तो इसके ऊपर भी मैंने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ आप चाहते हो कि आपके सिस्टम में आपको जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं करना है, लेकिन आपको जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल का कोलैब वो क्लाउड सिस्टम है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, पाइथन की कोडिंग कर सकते हो। वहां पर आपको लाइव जुपिटर नोटबुक मिलेगा ना, वहां पर आपको टेंसरफ्लो इंस्टॉल करना है, आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस वहां पर आपको जाकर कोडिंग करना है, राइट। गूगल कोलैब को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, आपको फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा न्यू बटन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट फाइल आप क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, टर्मिनल ओपन कर सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। फिलहाल अभी हम जो इंटरेस्टेड है वो है पाइथन फाइल क्रिएट करने के लिए, IPYNB इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक फाइल क्रिएट करने के लिए हम इंटरेस्टेड है, क्योंकि वहां पर जाकर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पाइथन 3 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी एक नोटबुक फाइल क्रिएट हो जाती है। तो आपके सिस्टम के स्पीड के हिसाब से थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको इस तरीके की एक नोटबुक फाइल क्रिएट करके आपको मिल जाएंगी। अब ये नोटबुक फाइल किस तरीके से काम करते हैं, इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं। ऑलरेडी मैंने डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन किया है, तो जैसे कि नमपाई सीरीज है, पांडाज है, मैटप्लॉटलिब है, तो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के हमारे जो फर्स्ट ट्यूटोरियल रहता है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर लिया। तो मैं यही कंसिडर करूंगा कि आपको इसके बारे में पढ़ना है तो नमपाई का जो ट्यूटोरियल है उसके फर्स्ट दो तीन आप ट्यूटोरियल देख लो, तो आपको इसके बारे में लर्निंग करने के लिए मिल जाएगा। और मैं आपको यही कंसिडर करता हूँ कि आपको टेंसर फ्लो सीखना है तो कम से कम आपको नमपाई तो आना ही चाहिए, और मैक्सिमम जो भी सिंटैक्स रहेगा नमपाई का वो हम यहाँ पर एज इट इज इस्तेमाल करेंगे टेंसर फ्लो में, राइट। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम नमपाई के 1 2 3 4 ट्यूटोरियल आपने देखने चाहिए। हालांकि आपने पूरा ट्यूटोरियल देखा तो वो आपको बेस्ट होगा टेंसर फ्लो को लर्न करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर भी मैं जुपिटर नोटबुक किस तरीके से काम करता है, क्या सेल किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, इसके लिए मैं डीप में नहीं जाऊंगा, राइट। फिर से बोलूंगा कि नमपाई का 1 2 3 4 आप ट्यूटोरियल देख लो। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है, यहाँ पर एक हमारी आई पाइथन हमने फाइल क्रिएट कर ली है। तो इस फाइल में मैंने एक हेडिंग दे दिया है, हाउ टू क्रिएट अ कांस्टेंट वेरिएबल इन टेंसरफ्लो डॉट एक्स। इसका मतलब ये होता है कि टेंसरफ्लो 1 2.1 2.2 2.3 2.4 जितने भी वर्जन आते रहेंगे तो उसके लिए सुटेबल है। तो जैसे कि आपको बताना चाहूंगा कि टेंसरफ्लो का पहला वर्जन था टेंसरफ्लो 1। तो टेंसरफ्लो 1 में जो लास्ट मतलब पॉपुलर वर्जन था टेंसरफ्लो 1.14, टेंसरफ्लो 1.15, हालांकि आज भी चल रहा है। बट टेंसरफ्लो 1 एंड टेंसरफ्लो में 2 में बहुत सारा डिफरेंस है, टेंसरफ्लो 1 एंड टेंसरफ्लो 2 में बहुत सारा डिफरेंस है। तो उसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस आते हैं। तो आज के डेट में टेंसरफ्लो 2 बहुत बेस्ट है, मतलब हमें बहुत सारी जो कोडिंग है, नंबर ऑफ लाइन की कोडिंग हमें करनी पड़ती है टेंसरफ्लो 1.x में, बट हमें अभी टेंसरफ्लो 2 में बहुत सारी मतलब कम लाइन का इस्तेमाल करके हमारा जो भी टास्क है उसको हम अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमें केरास का भी सपोर्ट मिलता है, इजीली हम केरास को इस्तेमाल कर सकते हैं टेंसरफ्लो 2 में, राइट। तो इसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करते रहेंगे, राइट। तो अब आज का हमारा जो मेन ट्यूटोरियल है वो है टेंसरफ्लो डॉट कॉन्स्टेंट, इसके ऊपर हम ज़्यादा भी फोकस करेंगे। तो जो भी मैंने यहाँ पर पहले आपको एक्सप्लेन किया, तो ये हमारा प्रैक्टिकल का फर्स्ट ट्यूटोरियल था, उसकी वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन करना पड़ा, तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अभी हमारा जो मेन टारगेट है उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे टेंसरफ्लो डॉट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, तो हमारे पास कोई कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करना है, राइट। कांस्टेंट हमें टेंसर क्रिएट करना है, बेसिकली हम टेंसरफ्लो में बात करते हैं टेंसर, राइट। तो हमें कांस्टेंट टेंसर क्रिएट करना है, तो हम टेंसरफ्लो डॉट कांस्टेंट इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम कांस्टेंट टेंसर क्रिएट करते हैं।
टेंसर फ्लो डॉट कॉन्स्टेंट, इस फंक्शन को हम 4 पैरामीटर दे सकते हैं, मतलब आर्गुमेंट दे सकते हैं, एक है वैल्यू, अ कांस्टेंट वैल्यू और लिस्ट ऑफ आउटपुट टाइप डी टाइप। उसके बाद हम डेटा टाइप दे सकते हैं, कौन सा हमें डेटा टाइप देना है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूल है, हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर डेटा टाइप देते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा इसमें इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, इस तरीके के हम डेटा टाइप दे सकते हैं, राइट। उसके बाद है शेप, ऑप्शनल डायमेंशन और रिजल्टिंग टेंसर, हमें आपको कोई भी टेंसर है उसका आपको शेप डिफाइन करना है तो आप दे सकते हो बाय डिफॉल्ट, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आप टेंसर को नाम दे सकते हो, ऑप्शनल नेम फॉर द टेंसर। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपको टेंसर को कोई वैल्यू देते हो, जैसे कि आप इंटीजर वैल्यू देते हो और आप डेटा टाइप डिफाइंड नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपने वैल्यू दी होंगी उसके हिसाब से टेंसर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का डेटा टाइप डिफाइन कर लेंगे, राइट। तो आपको देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ नोट्स है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि टेंसर फ्लो 1 के बारे में आपने थोड़ा कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा। तो टेंसर फ्लो 1 में हम क्या करते हैं, हमें कोई भी वेरिएबल को हमें देखना है, राइट। तो हमें सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ग्राफ क्रिएट करने के बाद उसको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम टेंसर फ्लो 2 में सेशन का जो झमेला है, मतलब जो सेशन हमें यूज करना पड़ता है, हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी टेंसर फ्लो 2 में। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द टेंसर फ्लो सिंटैक्स सेम लाइक नमपाई। तो आपने नमपाई ट्यूटोरियल नहीं देखा होगा तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, नमपाई की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप जाकर नमपाई की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो जो भी नमपाई में मैक्सिमम जो सिंटैक्स है वही सिंटैक्स यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। बस नमपाई में जब हम एनपी का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर हम टीएफ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम आपका जो मेन पॉइंट है कि यूज वाइल बिल्डिंग न्यूरल नेटवर्क ग्राफ नीड कॉन्स्टेंट वेरिएबल। तो बेसिकली आप सभी को पता है टेंसर फ्लो का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क का मतलब ये होता है कि हम ग्राफ क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला रहता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, और ग्राफ को हमें एक्चुअली प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं टेंसर फ्लो लाइब्रेरी का। तो टेंसर फ्लो लाइब्रेरी में, तो जब आप न्यूरल नेटवर्क को इनपुट देते हो तो इनपुट वैल्यू कुछ ना कुछ रहेंगे, जैसे कि इमेज का डेटा रहेगा, टेक्स्ट डेटा रहेगा, या कोई नंबर रहेगा, राइट। तो कोई ना कोई डेटा आप न्यूरल नेटवर्क को पास करोगे। तो जब न्यूरल नेटवर्क को आप पास करोगे कोई डेटा, तो वो कांस्टेंट रहेगा। एक बार आपने वो डेटा दे दिया तो वो सेम डेटा रहेगा, उसके बाद वो चेंज तो नहीं होगा। वाइल ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के वक्त आपको पता है, डीप न्यूरल नेटवर्क के बारे में आपको पता होगा, तो वेट्स चेंज होते हैं, राइट। आउटपुट चेंज होगा बट इनपुट एज इट इज रहेगा। तो उस वक्त आप कांस्टेंट इस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कांस्टेंट वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका इनपुट डेटा है वो दे सकते हो, राइट। तो ट्रेनिंग की वक्त आपको बताना चाहूंगा कांस्टेंट डेटा चेंज नहीं होता है, जो भी आप इनपुट देते हो वो चेंज नहीं होता है। उस वक्त आप कांस्टेंट इस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया दोस्तों थियोरेटिकल बातें, थोड़ा मैं इसको भी मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको कॉन्स्टेंट को क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपके सिस्टम में टेंसर फ्लो लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो टेंसर फ्लो लाइब्रेरी है आपके पास, तो आपको सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज TF। अब आपको बताना चाहूंगा इंपोर्ट या कीवर्ड है, इसका इस्तेमाल करके आप कोई पाइथन के पैकेज इंपोर्ट करते हो। जैसे कि अब हमारे पास जो टेंसर फ्लो ये पैकेज है उसका नाम है, और उसके बाद हम उस नाम को बार बार इस्तेमाल करेंगे। ये नाम बहुत बड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे, एज पाइथन कीवर्ड का इस्तेमाल करके उस नाम को हम शॉर्ट देंगे TF। आप TF की जगह पे आपका कोई भी नाम दे सकते हो, XYZ दे सकते हो, कोई भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हो, यहाँ पर कोई भी आपको लिमिटेशन नहीं है। बट ग्लोबली टेंसर फ्लो को जो शॉर्ट नेम दिया जाता है वो है TF। तो आप जब कंपनी में काम करोगे तो आप यहाँ पर आपका नाम दोगे TF की जगह पे, तो वो सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि आपके टीम में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है, उसको थोड़ी ना पता है कि आपका नाम, राइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है TF ये ऑफिशियल नहीं है, ये ग्लोबली हम इस्तेमाल करते हैं एज अ शॉर्ट नेम, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे नमपाई का NP रखते हैं, पांडास का PD रखते हैं, मैट्रोली का PLT रखते हैं, तो राइट, मैटप्लोलिब का PLT रखते हैं। तो इसी तरीके से टेंसर फ्लो का TF शॉर्ट कीवर्ड है, राइट। तो चलो अभी इसको हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। आपने टेंसर फ्लो को सही तरीके से इंस्टॉल किया होगा तो आपको यहाँ पर कोई एरर नहीं मिलेगा, आपका टेंसर फ्लो सही तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है एस्ट्रिक साइन, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी ये लाइन है ये अभी एग्जीक्यूट हो रही है, एग्जीक्यूशन में है, राइट। और जब यहाँ पर नंबर आ जाएगा तो ये जो हमारी लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। हमें कोई यहाँ पर एरर मिलेगा तो यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन रहेगा, इस तरीके का आपको रेक्टेंगल बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपकी सिस्टम की जितनी भी स्पीड होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके हिसाब से टेंसर फ्लो को इंपोर्ट होने के लिए टाइम लगेगा।
तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सिस्टम उतनी पावरफुल नहीं है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है टेंसरफ्लो को इंपोर्ट होने के लिए। इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज TF। अब आपको बताना चाहूंगा इंपोर्ट या कीवर्ड है, इसका इस्तेमाल करके आप कोई पाइथन के पैकेज इंपोर्ट करते हो। जैसे कि अब हमारे पास जो टेंसरफ्लो ये पैकेज है उसका नाम है, और उसके बाद हम उस नाम को बार बार इस्तेमाल करेंगे। ये नाम बहुत बड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे, एज पाइथन कीवर्ड का इस्तेमाल करके उस नाम को हम शॉर्ट देंगे TF। आप TF की जगह पे आपका कोई भी नाम दे सकते हो, XYZ दे सकते हो, कोई भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हो। यहाँ पर कोई भी आपको लिमिटेशन नहीं है, बट ग्लोबली टेंसरफ्लो को जो शॉर्ट नेम दिया जाता है वो है TF। तो आप जब कंपनी में काम करोगे तो आप यहाँ पर आपका नाम दोगे TF की जगह पे, तो वो सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि आपके टीम में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है, उसको थोड़ी ना पता है कि आपका नाम, राइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है TF ये ऑफिशियल ऑफिशियल नहीं है, ये ग्लोबली हम इस्तेमाल करते हैं एज अ शॉर्ट नेम, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे नमपाई का NP लगते हैं, पांडास का PD रखते हैं, मैटप्लोट्लिब का PLT रखते हैं, तो इसी तरीके से टेंसरफ्लो का TF शॉर्ट कीवर्ड है, राइट। तो चलो अभी इसको हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। आपने टेंसरफ्लो को सही तरीके से इंस्टॉल किया होगा तो आपको यहाँ पर कोई एरर नहीं मिलेगा, आपका टेंसरफ्लो सही तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है एस्टेरिक साइन, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी ये लाइन है ये अभी एग्जीक्यूट हो रही है, एग्जीक्यूशन में है, राइट। और जब यहाँ पर नंबर आ जाएगा तो ये जो हमारी लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। हमें कोई यहाँ पर एरर मिलेगा तो यहाँ पर एस्टेरिक का साइन रहेगा, इस तरीके का आपको रेक्टेंगल बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपकी सिस्टम की जितनी भी स्पीड होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके हिसाब से टेंसरफ्लो को इंपोर्ट होने के लिए टाइम लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सिस्टम उतनी पावरफुल नहीं है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है टेंसरफ्लो को इंपोर्ट होने के लिए। और जब भी आप कोई भी एग्जीक्यूशन करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कर्नल, आपका कर्नल कनेक्टेड है कि नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कर्नल है वो कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब जो आपका इंटरप्रेटर रहेगा पाइथन का इंटरप्रेटर उसके साथ एक कनेक्ट रहता है, ताकि आप जो भी कोई भी यहाँ पर लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो पाइथन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करके वो लाइन एग्जीक्यूट होती है। बट यहाँ पर आपको ब्राउजर में वो जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो वो दिखाई देती है। जब भी आपका ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है यहाँ पर आपको एस्टेरिक साइन मिलेंगी, तो आपके कर्नल में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्नल के ऊपर क्लिक करना है। कर्नल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा रिस्टार्ट इंटरप्ट। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम तौर पे आप कर्नल को रिस्टार्ट कर सकते हो एंड क्लियर आउटपुट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी कर्नल रहेगा वो रिस्टार्ट हो जाएगा। और उसी के साथ आपको यहाँ पर जो सेल दिखाई दे रही होंगी, ये सेल आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बटन दिख रही है प्लस बटन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको सेल मिलेंगी। और इसको कट करना है तो इस बटन के ऊपर आप कट करोगे तो ये आपके सेल कट हो जाएंगे, राइट। तो इसको भी मैं कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा टेंसरफ्लो अभी इंपोर्ट नहीं हुआ था, तो यहाँ पर मैं फिर से उसको इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज TF, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ पर रन बटन दिखाई दे रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या शिफ्ट प्लस टैब बटन को भी आप प्रेस कर सकते हो, या कंट्रोल प्लस टैब बटन को भी प्रेस कर सकते हो। शिफ्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करने से क्या होता है कि आपकी ये सेल एग्जीक्यूट होंगी और जो भी सेल अवेलेबल है वहां पर आपका जो पॉइंटर है वो मूव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी ये लाइन एग्जीक्यूशन में चली गई है फिर से, और अभी मैं यहाँ पर मूव हो चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टेंसरफ्लो सक्सेसफुल इंस्टॉल मतलब इंपोर्ट हो चुका है, और उसकी वजह से यहाँ पर आपको देख सकते हो IN इंटरएक्टिव में 1 नंबर यहाँ पर आ चुका है, राइट। तो अभी हमारे पास टेंसरफ्लो इंपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे टेंसरफ्लो का वर्जन क्या है, राइट। तो जो भी वर्जन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ आप भी वही वर्जन यूज़ करोगे तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 2 पॉइंट के ऊपर आपको कोई भी वर्जन होना चाहिए। 1 पॉइंट आप इस्तेमाल करोगे तो ये जो सिंटेक्स यहाँ पर मैं बताऊंगा वो काम नहीं करेंगे। तो आपको उसका वर्जन चेक करना है, तो TF डॉट क्या करना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन, उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो ये जो टेक्निक है इस कमांड का इस्तेमाल करके आप कोई भी पाइथन के पैकेज के वर्जन को चेक कर सकते हो। बस उसका यहाँ पर शॉर्ट नेम आपको देना पड़ेगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सिस्टम में जो टेंसरफ्लो इंस्टॉल है वो है 2.1.0, राइट। तो आपके हिसाब से जो भी आपको वर्जन चाहिए आप वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हमें चेक करना है कि हमारे जिस सिस्टम में टेंसरफ्लो GPU इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं करना है, ये आपको चेक करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा tf.test.is अंडरस्कोर GPU अंडरस्कोर अवेलेबल। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है और आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको इस तरीके का आपको आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट में आपको यहाँ पर दिखना है फॉल्स, तो ये फॉल्स कंसिडर करेंगे कि आपके सिस्टम में GPU
एनवीडिया का नहीं है, जो टेंसरफ्लो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो जैसे कि मेरे सिस्टम में AMD का जीपीयू है, उसकी वजह से यहाँ पर हमें वैल्यू मिली है फॉल्स, बट हालांकि मेरे सिस्टम में जीपीयू है, बट वो एनवीडिया का जीपीयू नहीं है, क्योंकि टेंसरफ्लो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो एनवीडिया के जीपीयू के ऊपर करता है, क्योंकि वहां पर कूड़ा का सपोर्ट रहता है, कूड़ा प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पर आपने चेक कर लिया कि भाई अभी हमारे सिस्टम में जीपीयू नहीं है, तो जो भी हम ऑपरेशन करेंगे वो सीपीयू के ऊपर करेंगे। तो सीपीयू के ऊपर जब भी आप ऑपरेशन करते हो तो यहाँ पर हमें टाइम लगता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके पास एनवीडिया का जीपीयू होगा तो आप जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे यहाँ पर वो फास्ट होंगे, बट उसके लिए आपको ध्यान रखना है टेंसरफ्लो भी जीपीयू के लिए इंस्टॉल करना है, जो मैंने आपको बताया है इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। तो चलो अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि हम किस तरीके से टेंसरफ्लो कांस्टेंट क्रिएट करेंगे। तो टेंसरफ्लो कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंटैक्स यहाँ पर अवेलेबल है ऑलरेडी, राइट, और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर भी दे सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि आपको ये कैसे पता चला कि टेंसरफ्लो कांस्टेंट किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर टेंसरफ्लो की ऑफिशियल साइट है, वहां पर टेंसरफ्लो का जो कांस्टेंट फंक्शन है वो किस तरीके से काम करता है वो पूरा डिटेल में बताया है, हम भी वही से रेफर करते हैं, या आप लिंक देख सकते हो। या आप जैसे यहाँ पर आओगे, अब हम क्या करेंगे, इंटीजर कांस्टेंट क्रिएट करेंगे जिसमें इंटीजर वैल्यू रहेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है टेंसरफ्लो का शॉर्ट नेम TF जो हमने असाइन किया है, उसके बाद लिखना है आपको डॉट, उसके बाद आपको लिखना है कांस्टेंट, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट लेना है, और ब्रैकेट में आपका पॉइंटर आना चाहिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। उसके बाद आपको शिफ्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करते हो जुपिटर नोटबुक में, तो यहाँ पर आपको जो भी सिंटैक्स होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो टेंसरफ्लो कांस्टेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हम वैल्यू दे सकते हैं, डी टाइप दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं और नेम दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको टेंसरफ्लो की पूरी शॉर्टकट जानकारी मिल जाएंगी, और यहाँ पर उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेंगे। और एट द एंड में ये जो हमारे पास आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट क्या और किस तरीके से काम करते हैं ये भी यहाँ पर बताया है। और एट द एंड में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा एक कांस्टेंट टेंसर, हमें आउटपुट मिलेगा कांस्टेंट टेंसर। ओके, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू यहाँ पर असाइन कर देते हैं। तो हमने लिया है यहाँ पर 10, और उसके बाद ये जो भी हमें कांस्टेंट वैल्यू देगा उसको हम असाइन कर देंगे एक वेरिएबल को। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ए, उसके बाद ए को मैं कॉल करूंगा, तो यहाँ पर मैंने लिया ए। अब चलो हम ए को कॉल करके देखते और हमें वैल्यू क्या मिलती है हम चेक करते। यहाँ पर हमें मिला है कुछ इस तरीके का आउटपुट, हमने ए वेरिएबल में कांस्टेंट 10 वैल्यू दी थी, बट हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट मिला है। तब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर बता दिया कि भाई आपने जो भी कॉल किया वो एक टेंसर है, टेंसर फ्लो का टेंसर है। उसका शेप, यहाँ पर शेप कुछ नहीं दिया क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है, ओके। और यहाँ पर उसका डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर है। जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन तो नहीं किया कि इंटीजर ही डेटा है, बट हमारे टेंसर फ्लो ने अंडरस्टैंड कर लिया कि आपने जो भी वैल्यू दी है वो 10 है, और 10 यहाँ पर आप देख सकते हो 10 पॉइंट समथिंग नहीं है, तो 10 है, इसका मतलब उसने कंसिडर किया ये इंटीजर वैल्यू है। मान लो आपने यहाँ पर 10.0 दिया होता तो उसने यहाँ पर डेटा टाइप दिया होता फ्लोट। मान लो यहाँ पर आपने उसने स्ट्रिंग वैल्यू दी होती तो उसने अंडरस्टैंड किया होता और यहाँ पर डेटा टाइप होता स्ट्रिंग। मान लो आपने यहाँ पर बुलियन वैल्यू दी होती ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पर डेटा टाइप होता बुल। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप डेटा टाइप आप खुद के हिसाब से दे भी सकते हो, या टेंसरफ्लो अपने आप समझ लेगा जो भी आप वैल्यू उसको दे दोगे। उसके बाद यहाँ पर एक नंपाई मिलेगा, और नंपाई में आपने जो भी वैल्यू दी होंगी तो वो वैल्यू यहाँ पर शो होंगे, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरीके से कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। अब आप चाहते हो कि आपको फ्लोट कांस्टेंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं जस्ट इसको कॉपी करूंगा, और यहाँ पर कांस्टेंट 10 की जगह पर आप वैल्यू जस्ट ले लो 10 पॉइंट समथिंग, 0 लो 2 लो कुछ भी लो, बस वैल्यू पॉइंट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक ही जगह पे बी लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं लेता हूँ बी, और इसको मैं कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें वैल्यू सेम एज इट इज मिली है, बट यहाँ पर हमारा डेटा टाइप फ्लोट आ चुका है, और नमपाई में वैल्यू क्या आ चुकी है 10.2। इसी तरीके से आप स्ट्रिंग वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हो। तो जस्ट स्ट्रिंग की जगह पे, तो स्ट्रिंग के लिए आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट में आपको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर कोई भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इंडियन, राइट, AI और प्रोडक्शन। ओके, तो इंडियन AI प्रोडक्शन ये हमारे स्ट्रिंग है। उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ बी की जगह पे सी ले रहा हूँ, और यहाँ पर सी वेरिएबल ले रहा हूँ, उसको मैं कॉल करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर डेटा टाइप मिला है स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पर बोला है नमपाई। बी डिनोट करता है बाइट स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग स्टोर की गई है वो बाइट में की गई है। उसी के साथ आप बुलियन भी क्रिएट कर सकते हो। बुलियन के लिए आपको क्या करना है, सेम एज इट इज, जो भी यहाँ पर हमने वैल्यू लिए आपको यहाँ पर लेना है ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ABCD यहाँ पर नाम देता हूँ मैं वेरिएबल को। तो यहाँ पर अभी हमारा बुलियन
कॉन्स्टेंट्स हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा टाइप बुलियन है और यहाँ पर नंपाई में हमें वैल्यू मिले ट्रू, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप हम देंगे टेंसरफ्लो डॉट कॉन्स्टेंट को, तो वो हमें एक टेंसर क्रिएट करके देगा और उसका जो टेंसर में जो भी एलिमेंट रहेंगे उसका डेटा टाइप क्या है ये भी हमें मिल जाएगा यहाँ पर, राइट। अब आप चाहते हो कि आपको कांस्टेंट को, जैसे कि आपने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिए, इंटीजर दिए, फ्लोट दिया, स्ट्रिंग दिया, टपल दिया, बट आप क्या हम नंपाई वैल्यू देंगे तो ये हमें टेंसर फ्लो टेंसर क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ np अंडरस्कोर अरे, एक वेरिएबल ले रहा हूँ np अंडरस्कोर अरे, और कांस्टेंट में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नंपाई अरे दे देना है। तो आई होप आपको पता होगा कि भाई नंपाई अरे किस तरीके से करते हैं। नहीं आपको पता है तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंपाई ट्यूटोरियल की लिंक दी गई है, आप वहां पर जाकर नंपाई ट्यूटोरियल को समझ सकते हो। तो सबसे पहले आपको नंपाई अरे क्रिएट करना है, उसके बाद उसको आपको कांस्टेंट को देना है। तो आपके सिस्टम में नंपाई लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए, तो नंपाई को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको उसको इंपोर्ट करने के लिए लिखना है इंपोर्ट numpy एज अ np। तो आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा numpy का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो numpy का इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए करते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर numpy का शॉर्ट नेम लिखेंगे np और यहाँ पर हम एक अरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अरे, उसके बाद यहाँ पर हम एक अरे देते हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हमने एक 1 डायमेंशनल अरे क्रिएट किया है, वो हम पास करेंगे कांस्टेंट को। तो देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमें जस्ट एक एरर मिला है np इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने numpy को इंपोर्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले इस लाइन को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी numpy लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने numpy अरे का इस्तेमाल करके हमने एक टेंसर क्रिएट किया है, उसका शेप है 4 मतलब होता है 4 रोज, राइट। डेटा टाइप इंटीजर है, क्योंकि numpy अरे में जो भी हमारे पास वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू है। मान लो numpy अरे में फ्लोट वैल्यू होती तो हमारा डेटा टाइप फ्लोट होता, राइट। जो भी पर्टिकुलर अरे में या टेंसर में जो एग्जैक्ट वैल्यू रहती है वो वैल्यू कौन से टाइप की होंगी, वो टाइप यहाँ पर डेटा टाइप में शो होता है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास numpy अरे में वैल्यू क्या मिला, अरे, राइट। तो ये हो गया हमारा अभी टेंसर। तो जब भी हमने यहाँ पर पहले जो टेंसर क्रिएट किए थे वो स्केलर थे, उसमें जो हमारे एलिमेंट है वो स्केलर थे, तो उसकी वजह से आपको उसका शेप कुछ भी नहीं मिला था। बट यहाँ पर आप देख सकते हो शेप में हमें मिली है 4 वैल्यू, क्योंकि अभी हमने जो वैल्यू दी वो 1D अरे हमारा इनपुट था, 1D अरे हमने इनपुट दिया था, उसकी वजह हमें जो टेंसर में जो शेप मिला है वो 4 मिला है, राइट। तो आप चाहते हो कि आपको 1D अरे क्रिएट करना है, तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई हम किस तरीके से 1D अरे क्रिएट कर सकते हैं numpy अरे का इस्तेमाल करके। इसी तरीके से आप लिस्ट का इस्तेमाल करके भी आप numpy अरे क्रिएट कर सकते हो 1D अरे। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टेंसर 1D अरे, राइट। तो यहाँ पर आप 1D टेंसर फ्लो क्रिएट कर सकते हो। तो जस्ट यहाँ पर मैंने वेरिएबल नेम दिया है। तो 1D मतलब 1 डायमेंशन कांस्टेंट आप टेंसर क्रिएट करना चाहते हो तो सेम सिंटैक्स है, बस यहाँ पर आप numpy अरे दे सकते हो या आप उसको लिस्ट भी दे सकते हो या आप उसको टपल भी दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैंने जस्ट अभी लिस्ट दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर 1 डायमेंशन अरे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको शेप देख सकते हो, शेप 4 है, 4 का मतलब होता है 4 रोज, राइट। और उसी के साथ आपको 2D अरे क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, 1D की जगह पर 2D लिखूंगा वेरिएबल नेम। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट लेना पड़ेगा, तब आपको 2D अरे मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ लिस्ट ऑफ लिस्ट। यहाँ पर मैंने लिया एक लिस्ट जिसमें 2 आइटम है, और यहाँ पर मैंने लिया दूसरी लिस्ट जिसमें 2 आइटम है, और ये दोनों आइटम को मैं एक और लिस्ट में डाल दूंगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट लिया, तो हमारे आप हमको यहाँ पर एक 2D अरे मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें 2 डायमेंशन अरे मिला है, 2,2। यहाँ पर शेप दे सकते हो, तो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इस तरीके से आप 2 डायमेंशन टेंसर क्रिएट कर सकते हो। अब आपने यहाँ पर लिस्ट ऑफ लिस्ट लिया, लेकिन आपके पास सिंगल लिस्ट है और उसका इस्तेमाल करके आपको 2D अरे क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे। तो सेम यहाँ पर मैं एक सेल ले रहा हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं 2D अरे ले रहा हूँ, जो लिस्ट से लूंगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट नाम ले रहा हूँ और एक नाम दे रहा हूँ 1_1। तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट में क्या करना है, यहाँ पर आपको कांस्टेंट में जो भी आपके पास वैल्यू होंगी 1, 2, 3, 4 सेम हमारे पास है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास सिंगल लिस्ट है। अब इस लिस्ट का इस्तेमाल करके मुझे 2D अरे क्रिएट करना है, मतलब 2D टेंसर हमें क्रिएट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको एक आर्गुमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमारे पास ऑलरेडी है, जिसका नाम है शेप, राइट। शेप इस आर्गुमेंट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको बोलेंगे टपल में या आप लिस्ट में दे सकते हो
यहाँ पर हमें बताना है कि हमें 2 रोज चाहिए एंड कितने हमें कॉलम्स चाहिए। तो फर्स्ट डिफाइन करता है रोज एंड सेकंड डिफाइन करता है कॉलम्स। बट ध्यान रखना है जब भी आप शेप में जो भी आप 2 वैल्यूज लेंगे रोज एंड कॉलम्स, तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी सेम वैल्यू आपके इस वैल्यू में अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेंगी 4। तो हमारे इस वैल्यू में 4 एलिमेंट्स होनी चाहिए। तो जैसे कि 1 2 3 4 हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहेंगे। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा 2 डायमेंशन अरे क्रिएट हो चुका है, मतलब टेंसर क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहते हो कि आपके पास यहाँ पर जो डेटा टाइप वो इंटीजर डेटा टाइप है, बट आप उसको फ्लोट कन्वर्ट करना चाहते हो या आप उसको मैन्युअली डिफाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे डी टाइप इक्वल्स टू, आपको लिखना है इंट 32 बिट। आपको यहाँ पर फ्लोट चाहिए तो फ्लोट 32 बिट लिखो, आपको बुल चाहिए तो बुल लिखो, स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग लिखो, राइट। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है इंट इज नॉट डिफाइंड। तो हमें इसको कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा डेटा टाइप है इंटीजर 32 बिट। इसको आपको फ्लोट लेना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्लोट 32 बिट। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आपने डेटा दिया वो भी फ्लोट में आ चुका है, डेटा टाइप फ्लोट है और वैल्यू भी यहाँ पर 1 पॉइंट हो चुके हैं, 2 पॉइंट हो चुके हैं, 3 पॉइंट हो चुके हैं एंड 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको n डायमेंशन अरे क्रिएट करना है, मतलब 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन। तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट यहाँ पर मैं इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा और यहाँ पर मैं जस्ट 3 लिखता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं और 3 लिखता हूँ। तो चलो यहाँ पर आपको n डायमेंशन लेना है तो बेसिकली मैं अभी 3 डायमेंशन टेंसर क्रिएट करूंगा। तो आपको लेना है फर्स्ट लिस्ट, उसके अंदर मैं लूंगा दूसरी लिस्ट, उसके अंदर मैं लूंगा तीसरी लिस्ट, राइट। और तीसरी लिस्ट में मैं वैल्यू डालूंगा 1,2, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लूंगा मैं और लिस्ट लूंगा 2,3, उसके बाद मैं यहाँ पर और लूंगा एलिमेंट्स 4,5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये फर्स्ट टेंसर फर्स्ट डायमेंशन, ये हो गया हमारा सेकंड डायमेंशन और ये हो गया हमारा थर्ड डायमेंशन, राइट। तो यहाँ पर शेप हम मैन्युअली नहीं देंगे, जो भी ऑटोमेटिक शेप ले लेगा। उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा 3 डायमेंशन, मतलब 3 डायमेंशन टेंसर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर देखो हमारा ये फर्स्ट है, मतलब इसमें फर्स्ट ये वाला है, उसके बाद ये 3 आपको बता दिए गए हैं। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स है और 3 एलिमेंट्स में हमारे पास 2 वैल्यूज है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 वैल्यूज है, राइट। तो यहाँ पर ये 2 दर्शाता है। तो इस तरीके से आप n डायमेंशन अरे भी क्रिएट कर सकते हो। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी कॉन्स्टेंट हमने वेरिएबल क्रिएट किया है उसका डेटा टाइप क्या है और कौन से टाइप का है। तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को कॉपी करेंगे और टाइप इस फंक्शन को हम दे देंगे। तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा कि जो भी आपने टेंसर क्रिएट किया है वो है टेंसरफ्लो डॉट पाइथन डॉट फ्रेमवर्क डॉट ओपीएस डॉट ईगर टेंसर। तो ये हमारा कौन सा है, ईगर टेंसर हमने क्रिएट किया है, इसका जो डेटा टाइप है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हमारा जो टेंसर है उसका शेप क्या है। तो शेप जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो टेंसर है उसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, डॉट यहाँ पर हम लेंगे शेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे टेंसर का जो शेप है वो 3 डायमेंशन है और आपका जो ऊपर का कोई टेंसर होगा जो आपने 2 डायमेंशन किया होगा, जैसे कि ये 1D है, ये 2D हमारा टेंसर है, जिसको हम कॉपी करेंगे और उसका आप शेप देखना चाहते हो तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है डॉट शेप, राइट। तो देखो यहाँ पर हमें 2 वैल्यू मिली है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इस तरीके से आपका कोई टेंसर है उसका आप शेप भी देख सकते हो। अब आप चाहते हो कि आपका जो टेंसर है उसके आपको एग्जैक्ट वैल्यू को एक्सेस करना है। तो जैसे कि अभी हम टेंसर को कॉल करते हैं तो हमें इस तरीके की पूरी वैल्यू मिलती है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू चाहिए, राइट। ये हमारा ये जो टेंसर है कॉन्स्टेंट टेंसर है, इसमें जो यही वैल्यू हमें एग्जैक्ट एक्सेस करनी है तो हम क्या करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास 1D टेंसर है तो उसको भी हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर जब हम उसको डायरेक्ट एक्सेस करेंगे तो हमें इस तरीके की वैल्यू मिलती है, बट हमें एग्जैक्ट यही वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे। तो बस आपको यहाँ पर लिखना है, आपको क्या लिखना है, आपके कांस्टेंट वेरिएबल का नाम, उसके बाद लिखना है आपको डॉट numpy, उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। और इसी तरीके से आप उसको ये वैल्यू चाहिए, आपको ये वैल्यू चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको जस्ट numpy का इंडेक्सिंग का अभी इस्तेमाल करना है। जैसे कि मुझे ये वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए, तो numpy अरे में कौन सी इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स ये है, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स है, ये आपका सेकंड इंडेक्स है। तो यहाँ पर मैं लूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में 2, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेंगी, मुझे 3 वैल्यू मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कॉन्स्टेंट्स में जो भी वैल्यू अवेलेबल होंगी तो उसको आपको एक्सेस करना है तो आपको numpy इंडेक्सिंग का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप चाहते हो कि आपकी जो भी कांस्टेंट्स है, जो भी कांस्टेंट है उसमें जो भी एलिमेंट है उसका डेटा टाइप क्या है वो आप जानना चाहते हो।
तो जैसे कि यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा है कि जो डेटा टाइप हुआ है फ्लोट 32 बिट, बट आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैं जस्ट ले रहा हूँ कांस्टेंट डी टाइप आपको एक्सेस करना है। तो आपको क्या करना है, आपका पहले कांस्टेंट वेरिएबल का नाम लेना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है डॉट डी टाइप। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो भी कांस्टेंट क्रिएट किया है उसमें जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स का डेटा टाइप क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें वैल्यू मिल चुके हैं टेंसरफ्लो फ्लोट 32 बिट, तो इंटीजर होगा तो इंटीजर 32 बिट मिलेगा, बूल होगा तो बूल मिलेगा, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग मिलेगा। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि हम टेंसरफ्लो का कांस्टेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करके, मतलब कांस्टेंट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से कांस्टेंट टेंसर क्रिएट कर सकते हैं, और इस कांस्टेंट टेंसर का इस्तेमाल करके हम जब डीप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे तो हमें ये बहुत हेल्प करेगा। तो इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। आई होप, मुझे पता है कि ये ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो चुका है, हो सकता है आपको ये बोरिंग लगेगा, तो ये फर्स्ट ट्यूटोरियल था प्रैक्टिकल का, तो उसकी वजह से मुझे आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो चलो फिर से आपको बताना चाहता हूँ, टेंसरफ्लो में हम कांस्टेंट टेंसर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम टेंसरफ्लो डॉट कांस्टेंट इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और उसको हम डिफरेंट आर्गुमेंट दे सकते हैं, वैल्यू, डेटा टाइप, शेप एंड नेम, राइट। तो बाय डिफॉल्ट नेम कांस्टेंट रहता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले मैं टेंसरफ्लो को इंपोर्ट किया हमने, उसका हमने वर्जन देखा, उसके बाद हमने चेक किया कि हमारे सिस्टम में जीपीयू है कि नहीं है, टेंसरफ्लो डॉट टेस्ट डॉट इज अंडरस्कोर जीपीयू अंडरस्कोर अवेलेबल इस फंक्शन का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट हमने कांस्टेंट क्रिएट किया इंटीजर, नेक्स्ट हमने फ्लोट कांस्टेंट क्रिएट किया, नेक्स्ट हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट क्रिएट किया, राइट। नेक्स्ट हमने बुलियन कांस्टेंट क्रिएट किया, नेक्स्ट हमने नंपाई अरे से हमने कांस्टेंट क्रिएट किया, लिस्ट से हमने कांस्टेंट किया 1D, उसके बाद हमने 2D कांस्टेंट क्रिएट किया है, नेक्स्ट के बाद हमने 3D कांस्टेंट क्रिएट किया है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हो कांस्टेंट वेरिएबल को, राइट। और एट द एंड में हमने टाइप देखा हमारे कांस्टेंट का, उसके बाद हमने उसका शेप देखा, उसके बाद हमने उसके एग्जैक्ट वैल्यू को एक्सेस किया है, उसके बाद हमने डेटा टाइप देखा ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो हमारे कांस्टेंट में अवेलेबल है। अब एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप कांस्टेंट में आप टेंसरफ्लो डॉट कांस्टेंट में आप मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि मैं लिस्ट में ले रहा हूँ 1, ये इंटीजर है, ये 2 3.4 ये फ्लोट है, और उसके बाद ये स्ट्रिंग है, जैसे कि इंडियन ले रहा हूँ मैं, राइट। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप भी आप टेंसरफ्लो डॉट कांस्टेंट में दे सकते हो, और ये आपको टेंसर क्रिएट करके दे देगा, ऐसा आपको लगता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर दे सकते हो can't convert Python sequence in a mixed type to tensor। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप टेंसरफ्लो कांस्टेंट में मिक्स वैल्यू नहीं दे सकते, ये आपको एरर देगा, राइट। तो चलो यार, इस ट्यूटोरियल को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ट्यूटोरियल को एंड करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये ट्यूटोरियल में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट की आपको लिंक मिलेंगी, वहां पर जाकर आप ये सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हो। और इसी के साथ आपके मन में कोई भी सवाल होंगे या आपके पास कोई जवाब होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो। चलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।